गाइस वेलकम ऑन हैशटैग फ्रीडम। 1981 में 6 लोगों के साथ में एक कंपनी को स्टार्ट किया गया जिस कंपनी का नाम इन्फोसिस है। इन्फोसिस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आता है वॉल स्ट्रीट जर्नल एशिया 200 में इंडिया की सबसे पहली एडमायरेबल कंपनी, इंडिया की पहली कंपनी जिसने यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया, जो कंपनी हर साल लाखों इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। $14 बिलियन की कंपनी जो 2012 की फोर्ब्स लिस्ट में 19th रैंक पर थी। और इन्फोसिस ही इंडिया की पहली कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑफर ऑप्शन दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्फोसिस के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपसे गोल को कैसे डिसाइड करें उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, जो इन्फोसिस ने करके दिखाया है। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 रूल्स के बारे में कि हम लोग कैसे अपने गोल्स को डिसाइड करें, जो मैंने अवेकन द ग्लैडिएटर बुक से सीखी है, जो हर बिलियनियर ने अपनी लाइफ में फॉलो किए। और इन्फोसिस के पीछे भी इन 5 रूल्स का बहुत बड़ा हाथ है। 1981 में नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर और सीईओ भी रह चुके हैं, इन्फोसिस का आइडिया नारायण मूर्ति के ही अपार्टमेंट में आया था जब इनके 6 फ्रेंड इनसे मिलने आए थे। जब इन्फोसिस को स्टार्ट करने की बात थी तब बहुत सारे लोगों ने बैकआउट कर दिया, लेकिन नारायण मूर्ति ने कहा कि अगर आप सारे लोगों को जाना है तो जाओ, मैं इस कंपनी को शुरू करके रहूंगा। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इन्फोसिस को स्टार्ट किया, जिससे क्लियर होता है एवरी ग्रेट कंपनी हैज ए ग्रेट स्टोरी बिहाइंड इट। ए स्टोरी स्टार्टेड विद अ गोल। हर कंपनी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है जो एक गोल से शुरू होती है। एक क्लियर गोल किसी भी इंसान को अपनी जर्नी में वो सब कुछ अचीव कराने की पावर देता है जो वो अचीव करना चाहता है। अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं, मैन इज गोल सीकिंग एनिमल, हिज लाइफ ओनली मीनिंग इफ ही इज रीचिंग आउट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर हिज गोल। एंड इफ यू वांट टू बी हैप्पी सेट ए गोल दैट कमांड्स योर थॉट। बहुत हैप्पी रहने के लिए हमें एक गोल डिसाइड करना होता है जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपने अपने गोल्स के साथ में इमोशनल बाउंडेशन नहीं बनाया है। जैसे हमारे रिलेशनशिप में इमोशनल बाउंडेशन होता है, वैसे ही हमें अपने गोल्स के साथ इमोशनली अटैच्ड होना पड़ेगा, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सिर्फ ये दिन भर ना सोचना कि मुझे एक नई कार लेनी है, नया हाउस लेना है। इन सब के साथ इमोशनली कोई ना कोई बाउंडेशन, जैसे न्यू कार लेते ही मैं अपने पेरेंट्स को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। इस तरीके के इमोशनल अटैचमेंट उस गोल को फास्टली अचीव कराते हैं। गोल्स के साथ 2 दिन या 2 महीना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। जब तक गोल कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसके साथ इमोशनली बाउंडेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसी के लिए अमेरिकन बिजनेसमैन एंड्रयू बी बटलर कहते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, एक इंसान अपने गोल्स को लेकर 30 मिनट या 30 दिनों तक एक्साइटेड रह सकता है। उसके बाद जैसे ही उसको हल्का सा फेलियर मिलता है वो उसको भूलने लगता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक ऐसा इंसान है जिसने पूरे 30 साल से अपने गोल से अटैचमेंट रखी है। और कहते हैं कि आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज आप कहाँ खड़े हो। क्योंकि पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये पता करना होगा कि आपका पॉइंट ए कहाँ है जहां आज आप खड़े हो। इसको पता करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी को पहचानना होगा। ये आपको बताएंगे कि आपका पॉइंट ए कौन सा है। एट लास्ट ऑथर बताते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो कौन से 5 रूल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ एस से। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। एम मीन्स मेजरेबल, यानी आपको ये एवेल्यूएट करना होगा कि आपका गोल कैसे अचीव हो सकता है। ए मीन्स अचीवेबल, यानी ऐसा गोल जो आपको स्ट्रेच करे उसे अचीव करने में, और वो ड्रीम अचीवेबल होना चाहिए। आर मीन्स रियलिस्टिक, यानी जो गोल डिसाइड करो वो रियल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। लास्ट टी यानी टाइम बाउंड, यानी उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक डेडलाइन देनी होगी जिससे आपको ये बार बार पुश मिलता रहेगा कि इसको इतने टाइम में अचीव करना है। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो एक लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। अपने आप को अपडेट करने के लिए और कुछ नई स्किल्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।